तो बच्चों देखो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग कि आखिरकार फीचर्स क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए फीचर्स ऑफ प्लानिंग को। बात समझ में आ गया? तो आगे हमने पढ़ने के लिए स्टार्ट करने के लिए लिखा है, सबसे पहले प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम लोग प्लान करते हैं, हमें मालूम है कि फ्यूचर में प्लानिंग करनी है, तो उसमें भाई ऑब्जेक्टिव होना तो कंपलसरी है ना। अगर बिना ऑब्जेक्टिव के आप काम करोगे, बिना ऑब्जेक्टिव के आप टारगेट लोगे, तो क्या, एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि आपको क्या करना है? कि जब आपको पता ही नहीं कुछ करना क्या है, तो बिना ऑब्जेक्टिव के आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो? प्लानिंग आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो अपना टारगेट ही नहीं मालूम है। जब आपको अपना टारगेट नहीं मालूम है, तो क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर पाओगे? सर, हम आप जब टारगेट नहीं पता है, हमें पता ही नहीं पहुंचना कहाँ पर है। मुझे मालूम है आज मॉर्निंग में मैंने टारगेट लिया कि भाई मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब आपको टारगेट नहीं पता, तो उसको काम कैसे करोगे? भाई आपको टारगेट का मतलब ये, जो यहाँ पर पहुंचना है, टारगेट का मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो अचीव करना है, आपको वो ये नहीं मालूम तो कैसे काम बनेगा? ठीक है ना। तो इसीलिए देखो लिखा भी है यहाँ पर, द प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टार्ट तभी होती है विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जब हम लोग फाइंड क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? फाइंड करना। और प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या हो जाएगी? बिल्कुल यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है अगर उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव अगर नहीं है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है। अब जैसे हम लोग आगे भी देखते हैं। हाँ, लास्ट लाइन लिखा है, द प्लानिंग इज पर्पसफुल। भाई प्लानिंग का मतलब पर्पस ही तो है भाई। जहाँ टारगेट होगा वहाँ पर्पस होगा हमारा। भाई हमें हमारे अगर टारगेट नहीं मालूम, हमें हमारे अपने टारगेट्स नहीं क्लियर हैं, तो क्या पर्पस हम कर पाएंगे? पर्पस का मतलब क्या है? हमारे टारगेट्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो मुझे अचीव करने हैं। इट हैज़ नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं होगा, अनलेस इट कंट्रीब्यूट द अचीवमेंट इज बेटर प्री डिटरमाइंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मुझे पहले से अगर नहीं पता है कि मुझे आगे चल के क्या पाना है, मुझे आगे चल के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे क्या टारगेट अचीव करने हैं, मेरी क्या डेस्टिनेशन है, तो क्या मैं बिना इन सब के मैं प्लानिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। आप चाहें, हम चाहें, नहीं प्लानिंग कर सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये केस हमारा पॉइंट का कौन सा हो गया सर? ये हमारा पॉइंट हो गया ये वाला। कौन सा? प्लानिंग इज फोकस ऑन अचीवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपने चैप्टर्स की लिस्ट देखी होगी, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आ रहा होगा कि सर हमें सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है प्लानिंग। तो इसको बोला जाता है प्राइमरी फंक्शन। जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आपने पढ़े थे। उन फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या था सर? सबसे पहले था हमारा प्लानिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये केस हमारा था। कोई डाउट यहाँ तक? सर जी बिल्कुल भी डाउट नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मैनेजमेंट प्लानिंग इज द प्राइमरी और द फर्स्ट फंक्शन। देखो लिखा है प्राइमरी और द फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द एवरी मैनेजर। जो भी है हर मैनेजर इसको फॉलो करता है। कोई मैनेजर ये नहीं करेगा कि मैं बिना प्लानिंग के सब कुछ कर लूंगा। हो ही नहीं सकता। बिना प्लानिंग के अचीव करने का मतलब है कि आप लापरवाही से काम कर रहे हैं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक। ऐसा तो कहीं भी नहीं चलता है। ठीक है ना। तो दूसरा हमारा केस क्या है? अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग द। भाई नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग द प्लानिंग फंक्शन। बिना प्लानिंग के, इसके बिना आगे कोई भी जितने भी फंक्शंस दिए, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? यूजलेस हैं। क्योंकि जब आप चैप्टर के बाई चैप्टर अगर आप चलें, तो आपने देखा कि सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन हमारा क्या है सर? प्लानिंग। प्लानिंग के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रहा? कोई डाउट यहाँ तक? सर बिल्कुल भी हमें डाउट्स नहीं आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये तो चलो हम लोगों ने इस तरीके से समझा। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है
प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब समझते हो, मैंने आप लोगों को 10 बार इस शायद इस मतलब का समझाया होगा, 10 बार इस चीज़ का मतलब समझाया होगा मैंने कि सर प्लानिंग का मतलब, परवेसिव का मतलब क्या होता है। कहाँ गया कर्सर, कहाँ चला गया, ये रहा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है एप्लीकेबल इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, सब में एप्लीकेबल ये है। बात समझ में आ गया। तो ये वाला केस हो गया हमारा। कोई डाउट नहीं सर, डाउट बिल्कुल नहीं है। आगे आगे हमारा पॉइंट दिया हुआ है, आगे देखो दिया है, कहाँ गया, द प्लानिंग इज द essential फॉर एवरी शॉर्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी it every department, whether it is purchase department, sales department, auditing department, marketing department, etc. need of the systematic planning। इन लोगों ने सीधे क्या बोल दिया, चाहे कोई भी तरीके का डिपार्टमेंट हो, हर तरीके के डिपार्टमेंट में लगेगा क्या, प्लानिंग चैप्टर। और जब प्लानिंग चैप्टर हर डिपार्टमेंट अगर लगेगा तो इसी को प्लानिंग का क्या बोलते हैं, परवेसिव, मतलब कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ा आपने सर, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस। आओ पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जाहिर सी बात है, प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होगा। कोई इंसान ये सोचे कि प्लानिंग खत्म हो जाएगा दुनिया में, ऐसा नहीं है। जब तक बिजनेस जाएगा, जहाँ बिजनेस है, मतलब समझ आया, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग कंपलसरी है। ठीक है ना, बिजनेस है तो आपका प्लानिंग है, बिजनेस नहीं है तो प्लानिंग भी नहीं है। बात समझ में आ गया। The planning is a never-ended and continuous process because after making the plans, also one of the क्या है, also one has to be in touch with the changing environment and the selection the best way। अब इसका मतलब क्या होगा सर, चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट एंड सिलेक्शन द बेस्ट वे। इसको हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे जैसे समय आता जाएगा, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे हमारा समाज चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में रोजाना नए प्लान करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, छोटा मोटा का बिजनेस है तो उसने स्टार्टिंग में जो मतलब प्लानिंग करी होगी, वो कैपिटल उसकी लगी होगी मात्र केवल कितनी, मान लो हो सकता है 10 से 15 लाख रुपए। अब उसकी कैपिटल मान लो कुछ जैसे लेवल बिजनेस का बढ़ गया, अब उसकी कैपिटल हो गई 50 से 75 लाख रुपए। तो वो क्या, अपने जैसे जैसे टाइम पे आगे बिजनेस बढ़ता जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस का लेवल क्या करते जाते हैं, वो इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टाइम पे वो अपना बिजनेस का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है भाई, आगे की बात हम लोग सोचते हैं। प्लान क्या हमेशा करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, तो इसलिए बोला प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग ऑलवेज मीन द लुकिंग अहेड एंड नेवर डू द पास्ट। पास्ट की प्लानिंग कभी भी नहीं करते। जितने भी मैनेजर्स होते हैं ट्राई टू मेक द प्रोडिक्शंस करते हैं और एजम्पशंस करते हैं फॉर द फ्यूचर के लिए, कि कोई भी प्लानिंग करी जाती है हमेशा किस चीज़ के लिए करी जाती है, फ्यूचर के लिए करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है, प्लानिंग किस लिए करी जाती है, डिसीजंस लेने के लिए करी जाती है।
प्लानिंग क्या करता है, चॉइस देता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द वेरियस अल्टरनेटिव्स। हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये आपके पास 1 एकड़ की ज़मीन है, इस 1 एकड़ की ज़मीन में आपके पास जो ये लैंड आपकी पड़ी हुई है, इसमें इतनी ही ज़मीन है। अब इस 1 एकड़ की ज़मीन में होता क्या है, या तो आप प्रोडक्शन कर लो कॉटन का, और या तो आप प्रोडक्शन कर लो यहाँ पर वीट का। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है। सर एक काम करते हैं, इसका बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसका ज़्यादा करते हैं। दूसरा आपने कहा सर या तो कॉटन का प्रोडक्शन कर लो या इसका ना करो। या तो आपने बोला सर 50% इसका कर लो, 50% इसका कर लो। आपने क्या बोला 70% इसका कर लो, 30% इसका कर लो। आपने बोला सर 30 इसका कर लो, इसका 70 कर लो। सर इसका 60 कर लो, इसका 40 कर लो। मतलब जिसमें आपको बेस्ट अल्टरनेटिव मिले, बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब जिसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आए। जिस बेस्ट अल्टरनेटिव में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आए, हम उसको चूज कर लेंगे। उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए आता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट बोलते हैं मेंटल एक्सरसाइज। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा हम लोग दिमाग लगाते हैं प्लानिंग में, वो क्या है, मेरी मेंटल एक्सरसाइज है, हम आपकी मेंटल एक्सरसाइज है। हम लोग क्या करते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग सिंकल करके हम लोग क्या करते हैं, हमारी थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, उसकी हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस अपने दिमाग में ज़्यादा चलाते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज इन्वॉल्विंग द विजन एंड द फोरसाइटनेस फॉर डिसाइड द थिंग्स टू बी डन इन द फ्यूचर। हम लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर की हम लोग प्लानिंग करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोल दिया हम लोग इंटेलिजेंट क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, साउंड जजमेंट करते हैं। तो मतलब जजमेंट हमारा क्या होता है, साउंड होता है। साउंड का मतलब होता है मतलब सही जजमेंट होना, मतलब इस तरीके से जस्टिस पे, ठीक है ना, गलत इंसाफ नहीं करना है, ठीक है ना। साउंड का मतलब होता है जजमेंट, साइड सही देना। जो आप चूज कर रहे हो, जो आपने प्लानिंग स्टार्ट करी है, वो प्लानिंग आपकी साउंड जजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या पढ़ा दिए, सारे के सारे ये फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ा दिए। इस फीचर्स ऑफ प्लानिंग को आप अपने सब लोग रिवाइज करना। और बाकी इस पॉइंट में किसी कोई बच्चों को प्रॉब्लम हो तो बच्चे हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। हमने फिर से आप बता रहे हैं, इस नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हो, 73552898 एंड 58, ठीक है। ओके, बाय बाय बेटा लोग।